कि आप इस लायक हैं, तभी हम आपका आदर सत्कार कर रहे हैं। अब सूत जी बोल रहे हैं, फिर हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, बोले महाराज नहीं, देखो आप तो मेरे दादा बाबा जी से बड़े हैं, काफी बड़े हैं, मैं तो आपके पोतों से भी कम आयु का हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। होता है ना, जैसे कोई बुजुर्ग यदि हमारे आगे हाथ जोड़े तो बुरा लगता है। सूत जी बार बार बोल रहे महाराज नहीं, आप लज्जित कर रहे हैं, लज्जित करते हैं। अब ऋषिवर कहते हैं सूत जी आप ऐसे नहीं मानेंगे। क्या कहते हैं, कोई धन वृथा कोई वन वृथा तथा थैव कोई ज्ञान वृथा। अब ऋषिवर कहते हैं सूत जी बेशक हम आयु में आपसे बड़े हैं, लेकिन कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, तथा थैव कोई ज्ञान में बड़े होते हैं, ज्ञान में बड़े होते हैं। और महाराज बड़ा सुंदर भव्य स्वागत किया श्री सूत जी महाराज जी का, और सुंदर आसन के ऊपर आसनार्थ किया है, सुंदर आसन के ऊपर विराजमान किया है, बिठाया है, और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, और चबल चढ़ा रहे हैं, और बिठाया है, और हाथ जोड़ करके सभी ऋषि उनके समक्ष में खड़े हैं। तो कहते हैं यदि संत ना होते तो महाराज ये संसार चल नहीं पाता। आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता का। जब आपको प्रश्न हो जाए तो व्यर्थ के माते मत करो। शास्त्रों में वर्णित है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संतों के पास जाकर के ये मत पूछो कि हमारा कारोबार कैसे चलेगा, क्या करे, कि कौन सा कार्य हमारे लिए उत्तम रहेगा। संतों के पास जाकर के ये पूछो कि गोविंद का दर्शन कैसे हो, गोविंद की प्राप्ति हमें कैसे हो, क्योंकि संतों का दर्शन बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। और वाणी में भी लिखा हुआ साधु संगत मिले किनो दान, ये साधु की संगत बड़ी मुश्किल से मिलती है महाराज। और आप तो बड़े धनवान है धरे, जो कि आप के यहाँ पे जो कथा का रसपान कर रहे हैं, बहुत ही भाग्य उदयन के कारण जो कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो सभी ने ध्यान पूर्वक इस कथा का रसपान करना है। प्रतिदिन का समय रहेगा दोपहर 1 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक। तो सभी ने अपने अपने घर के काम काजों को निपटा करके जो है कथा पंडाल में जो है समय पर जो है आना है। एक तो आप बड़े दिनों के बाद आते हैं, हमारे जो मन की जो आकांक्षा जो है रह जाती है, छूट जाती है, कई बार हम भूल भी जाते हैं। अब सोच कहते हैं कि किस बात को लेकर भूलते हैं। अब ऋषिवर बोलते हैं महाराज आज हमें बहुत ही परम गुप्त ज्ञान आपसे प्राप्त करना है। यदि कोई व्यक्ति घोर कष्ट भोग रहा हो और उनके कष्टों की निवृत्ति के लिए कोई उपाय, तो ये उपाय हम आपसे जानना चाहते हैं। कृपा करके हमें जरूर बताएंगे। अब सूत जी कहते हैं बोले महाराज आपने तो मानव हित के लिए बड़ा ही सर्वोत्तम प्रश्न पूछा है, तो हम इस आपके छोटे से प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इर्द गिर्द जो है संत बैठे हैं, सेवा भी चल रही है। और कहते हैं महाराज वहाँ जो कथा ऐसे थोड़ी चलती थी, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बोलते हैं वहाँ पे तो 8-8 12-12 घंटे जो कथा चलती थी। पर जैसे कि जो चौंकड़ी मार के कथा सुनने का जो नियम है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, वो नियम जो है कभी टूटना नहीं चाहिए। कहते कथा का नियम महाराज पहले आप श्रवण कर लेंगे, बातें कोई नहीं करेगा कथा में। कहते बैठने के लिए स्थान अच्छा होना चाहिए, बैठने के लिए स्थान अच्छा होना चाहिए। और कथा में गायन, कथा में ध्यान और कथा में कान, यदि सब चीजों का तालमेल जब फिट बैठ जाए तो आप महाराज कथा का अमृत जो प्राप्त कर सकते हैं। जब छोटा सा भजन 2 लाइनें
गोपाल मेरो है। सारे बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन हरे नंदलाल मेरो है, श्री बांके हरे नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। जब महाराज आप बताए हमें, अब सूत जी पता क्या बोल रहे हैं? सूत जी बोल रहे हैं महाराज आपने तो मानव हित के लिए बहुत ही सुंदर जो है प्रश्न मुझसे पूछा है, मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। कहते कि एक समय की बात है, क्या बात है कि जो वेद व्यास जी के जो पुत्र थे श्री सुखदेव जी महाराज, बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय जय श्री राधे। और सूत जी बोल रहे महाराज जो आज आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है ना, तो वेद व्यास जी के जो पुत्र थे श्री सुखदेव जी महाराज तो कथा सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे? राज ऋषि परीक्षित जी को। अब ये परीक्षित कौन थे? पता है ना सभी? परीक्षित पांडवों के पुत्र और उत्तरा के पुत्र और अभिमन्यु उनके पिता का नाम था। कहते जब अभिमन्यु जब वीरगति को प्राप्त हुए तो राज ऋषि परीक्षित महाराज 3 माह का गर्भ अपनी माता के पेट में थे, 3 महीने का गर्भ। तो अश्वत्थामा ने वहां पे भी कई ऐसे बाण छोड़े उनको नष्ट करने के लिए। अब आप सोचो स्वयं जिसके साथ नारायण हो, नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे मेरे। जब अश्वत्थामा जी ने जब ऐसा बाण छोड़ा कि मैं पांडवों के वंश को नष्ट कर दूंगा, तो वहां पे रक्षा किसने करी? भगवान श्री कृष्ण। अब 88,000 ऋषियों को जो है सूत जी बोल रहे महाराज जो भी उनको जो प्रसंग सुनाया वो मैं सभी आपको सुनाऊंगा। आप निश्चिंत बैठे रहे, ध्यान पूर्वक रहे और बड़े प्रेम के साथ इस कथा का रसपान करेंगे। तो एक छोटा सा भजन हो जाए। सुन ले जगत दो दिन का मेला है, कथा भगवान की सुन ले जगत दो दिन का मेला है, 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 जगत दो दिन का मेला है। भगवान की सुन ले जगत दो दिन का मेला है, भगवान की सुन लो जगत दो दिन का मेला है। सभी बैठे बैठे तालियों की सेवा करेंगे महाराज।
प्यार जाने को कोई है, जा चुका पहले कोई है, प्यार जाने को कोई है, प्यार जाने को जो करना है सो अब कर ले, जो करना है सो अब कर ले, चले जाने की बारी भगवान की सुन लो, कथा भगवान की सुन लो, जगत दो दिन का मेला है, कथा भगवान की सुन लो, जगत दो दिन का मेला है। बोले श्री बंटे बिहारी लाल की, बोले राधा रमन सरकार की। महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की याद रखने की योग्य है सत चित और आनंद। सत सत क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। आनंद ऐसा नहीं है कि डनलप के गद्दों के ऊपर शयन करना, एसी रूम में विश्राम करना, या करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लेना, या प्रतिदिन 5,000 टर्न ओवर प्रतिदिन का हम जो है कमा लेते हैं, वो आनंद नहीं। आनंद तो हमारा अंदर की बात है, बाहर होता ही नहीं। सत 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 चित चित और आनंद। जैसे मैंने पहले कहा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य के आधार पर ये सृष्टि महाराज चलती। अब किसी ने पूछा, अरे पंडित जी आप कथा करते हैं, व्यास जी आप कथा करते हैं, क्या कभी आपने भगवान जी को देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। कहाँ देखा है? मैंने कहा आपको कभी दर्द हुआ है कहीं? बोले जी कल रात मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द लग रहा था, मैंने दर्द को देखा है। बोले पंडित क्या बात कर रहे हैं, दर्द को देखने की चीजों तो महसूस की जाती है। लेकिन अरे भैया तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये माइक ये जो जहाँ पे जो आपने सुविधा कर रखी है, तो इसको तो किसी ने बनाया है, ये खुद तो नहीं बनी। मकान है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है तो उसे बनाया है। तो जैसी ये सृष्टि बनी है तो इसका रचयिता भी तो कोई है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भगवान नहीं है, भगवान है। हरिद्वार में जाते हैं, उत्तरकाशी में गंगा जल लाते हैं, अगर माने तो गंगा जल, अगर ना माने तो साधारण सा जल। सही बात है। और कथा का कितना बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवतम कथामृतम धीमहि, होते अमृत से बढ़ रही बहुत बड़ी चीज है। कहते सत्य का मतलब हुआ अविनाशी, सत्य चित और आनंद। जैसे मैंने 3 जो बताया प्रथम श्लोक में आपको, कहते हैं अविनाशी। अविनाशी का मतलब कभी उसका नाश नहीं होता, वो अंत में भी सत्य है और लास्ट में भी सत्य और मध्य में भी सत्य है। अविनाशी का मतलब वो 84 के पेड़ में नहीं पड़े,
चित्त का क्या मतलब है? प्रकाश। जैसे हमें कोई पुस्तक कोई शास्त्र का अध्ययन जब करना पड़ता हो तो रात्रि के समय हमें क्या चाहिए होता है? प्रकाश, रोशनी। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा को कोई रोशनी की जरूरत है, क्योंकि वो प्रकाश में है। हमारा जो आनंद होते जो भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है ना, उसी का नाम जो है आनंद है। ये आनंद बाहर होता ही नहीं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई वो आनंद है। चौथे दिन की कथा में आप श्रवण करेंगे कि नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। कैसे आनंद भयो था? अभी महात्म्य में हम प्रवेश करें, मैं तो बिल्कुल सक्षमता आज आपको कथा बता रहे हैं। और कहते हैं महाराज, श्लोक आता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी केवल राम के दास, नानक दुखिया सब संसार। कोई तन को लेकर के दुखी है महाराज, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी केवल राम के दास। जिसके पास राम नाम का जो संकीर्तन है वो थोड़ा सुख जो है अनुभव करते हैं। तन को दुखी कैसे महाराज? कोई शरीर कष्ट से पीड़ित है, कोई मानसिक कष्ट से पीड़ित है। शास्त्रों में कहते हैं कि हमारे को जितने प्राणी है 2 प्रकार के कष्ट होते हैं, तीसरा होता ही नहीं। 2 कौन कौन से? एक शारीरिक कष्ट और दूसरा मानसिक कष्ट। अब शारीरिक कष्ट मानो जैसे हमारे टांग बाजू में कहीं दर्द होता है, वो हमारा शारीरिक कष्ट है। अब मानसिक कष्ट क्या है? चिंता, व्यर्थ की चिंता में हम लगे हैं कि मेरा वो कार्य नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे हिस्से में ऐसा नहीं आया, मेरे बच्चे नालायक है। वो भी महाराज बहुत बड़ा कष्ट है। क्योंकि आजकल हर एक प्राणी की भ्रांति हो चुकी है कि वो चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। और थोड़ा थोड़ा चिंतन और चिंतन। अब बोलते चिंता प्राणी को कहाँ ले जाती है? शमशान घाट की तरफ। अब चिंतन कहाँ ले जाता है? परमात्मा के धरधाम की तरफ। कोई तन दुखी। अब तन दुखी कैसा है महाराज? एक सेठ जी लाखों करोड़ों का टर्नओवर प्रतिदिन करते थे, 2-2 हजार 4-4 हजार प्रतिदिन का उनका टर्नओवर होता था और उनके शेयर चलते थे। बड़े सेठ जी, नामी सेठ जी थे। तो एक व्यक्ति ने देखा, अरे सेठ जी क्या खा रहे हैं? रूखा फुल्का और मूंगी की दाल। अब सेठ जी बोले महाराज क्या करा? अब क्या करे? कुछ अच्छा तो खा भी नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं घी वगैरह खा लूँ ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो नानक दुखिया सब संसार। मतलब सुखी कोई भी नहीं। सुखी कौन है? जो परमात्मा के नाम का जो संकीर्तन करता है। कोई धन भी न रहे तो उदास। महाराज एक मजदूर व्यक्ति होता है, दिहाड़ी लगाता है बेचारा। देखो इतनी भीषण गर्मी है आजकल, 2-2, 3-3 मंजिल में वो डिस्टेंपर करता है, पेंट करता है और धूप में लटका है महाराज। और दिहाड़ी 400-500 रुपये पा रहा है और अपने बच्चों को भी खिला रहा है, खुद भी खा रहा है और अपनी घरवाले को भी खिला रहा है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी केवल राम के दास। अब राम के दास का है जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। कहते कबीरा सब जग निर्धना धनवंता सोई जानो, जिनके पास राम नाम धन होई। जिसने भगवान के नाम का कीर्तन कर दिया है वही धनी। तो कहते हैं कि इंसान तो अपने जीते जी कथा के माध्यम से तर सकता है। बोलते प्राणी तो तरते हैं, लेकिन मरने के बाद प्रेतात्मा भी तर सकती है, ये पक्की बात। अब जैसे कि आज उनकी कृपा से कुछ ऐसी महान आत्माएं भी होती है, जैसे कि आपको मालूम है कि श्री कृष्णचंद्र जी
देखो मरने के उपरांत भी उन्होंने जो कर्म किया था ना, तो आज उनकी भार्या एवं उनके पुत्र वधू की तरफ से उनकी यादगार के लिए श्रीमद् महाभागवत पुराण जी का आयोजन किया जा रहा है। इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा यज्ञ, तो ये महान आत्मा तो है और क्या है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये आत्मा जरूर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में इस कथा मंडप में इस कथा का अनुष्ठान जरूर करेंगे। इतना मैं व्यास फिर से मैं कह देता हूँ, ये पक्की बात है। और कहते हैं भी जितने भी हमारे जो अवतर जो पितर जो अधोगति में गिरे हैं तो सब तर जाते हैं। इतना बड़ा अमृत है महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, बहुत ही। तो कहते हैं ये कथा थोड़ा प्रसंग लंबा हो जाएगा क्योंकि समय का अभाव है। कल मैं इस कथा को आपको सुनाऊंगा और मैं बता देना चाहूंगा जितनी भी हमारे माता बहनें जो दूर दूर से नजदीक से जो भी कल कथा में जो आते रहते हैं रोज प्रतिदिन आएंगे, तो मैं उनसे कुछ सेवा लेना चाहूंगा। प्रतिदिन जो है थोड़े थोड़े जो है पुष्प लेकर के जरूर आऊंगा। और दूसरी बात, जो भी हमारे यजमान जो पूजा में बैठना चाहते हैं प्रातः काल में जो हमारी जो पूजा चलती है तो बैठ सकते हैं। अगर किसी की इच्छा हो तो बैठ सकते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं, पूजा में सब बैठ सकते हैं। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया होगा कल का पूजा का क्या कौन सा समय रखा हुआ है। जैसे प्रातः काल 6 बजे हमारा मूल पाठ चलेगा और उपरांत 8-9 बजे के बीच हमारी पूजा अर्चना चलेगी 10:30 बजे तक। और 1 बजे का समय निर्धारित जो कथा का रहेगा और दोपहर 4 बजे तक। और मेरा निवेदन रहेगा जो भी कथा में जो आया है प्रसाद जरूर लेके जाएंगे और परिक्रमा भी जरूर करेंगे मंडप की और प्रसाद जो जरूर पाएंगे। अगर भोजन की भी हमारे यजमान ने कुछ व्यवस्था करी होगी तो भोजन ग्रहण करके भी जरूर जाइएगा, क्योंकि वो अनुष्ठान जो गोविंद की कृपा से होते हैं। तो एक छोटा सा भजन हो जाए, उसके बाद हम कथा में विराम जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी के बिन इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी से सब चलने वाले, तेरी मर्जी से सब चलने वाले, वो मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। तुमको बचा लेने वाले, तुमको बचा लेने वाले, जी मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। सभी तालियों की सेवा करेंगे महाराज जी। बड़े श्री राम के बिहारी लाल की। भक्तों के जब मुसीबत आए, भक्तों के जब मुसीबत आए, आग में भी बचाते दिखाई, दिखाई आग में भी
बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तू तो बचा लेने वाले, तू तो बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, 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 सबकी नैया है तेरे हवाले। बोले श्रीमान के भी हरिनारायण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, अमर ग्रंथ के मुक्ति पंचम के पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, ये शांतिकेत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांतिकेत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्रीमद्सूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगपत खोल सन्मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपत खोल सन्मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सर्वं गिरिजावरेन्द्रे भवं भवानि सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे, पार्वती नायकं भालचन्द्रं भजे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च, पुष्पनिर्मया दत्ताति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति। मेरे कान्हा मेरे सरकार, मुझे हो गया तुमसे प्यार, बोले श्री बंके बिहारी लाल की। देखिए महाराज, मेरे कान्हा मेरी सरकार, मुझे हो गया
तुमसे प्यार। जिसको प्यार है श्री गुरु महाराज से, परमात्मा से, जरा हाथ खड़ा करके एक बार बताएं महाराज जी। क्या बात है महाराज, सचमुच हम संसारी लोगों से प्रेम करते हैं महाराज, जबकि वास्तव में हमें परमात्मा के साथ ही प्रेम होना चाहिए। उसके चरणों में हमारी आसक्ति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए महाराज। मेरे गाना मेरे किस्सा, मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे। सभी गाएंगे। मेरे गाना मेरे सरकार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मुझे हो गया तुमसे प्यार, मुझे हो गया तुमसे प्यार, हमें हो गया तुमसे प्यार, हमें हो गया तुमसे प्यार। मेरे गाना मेरे किस्सा, मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे प्यार। जय श्री राधे। सभी बड़े प्रेम से परिक्रमा करेंगे महाराज जी। जब प्रीत लगाई थी, वो दुनिया से प्रीत लगाई थी, ठोकर पे ठोकर खाई थी, ठोकर पे ठोकर खाई थी। दुनिया से प्रीत लगाई थी, दुनिया से प्रीत लगाई थी, ठोकर पे ठोकर खाई थी, ठोकर पे ठोकर खाई थी। दुनिया दो दुनिया दो दुनिया को ठोकर मार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे प्यार प्यार। मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे प्यार। सभी भाव से परमात्मा की परिक्रमा करेंगे। परमात्मा के चरणों में बड़े प्रेम से मस्तक लगाने वाला बोले श्री माता बिहारी और झूमते हैं सभी हाजिर में लगाएंगे। मुझे अपनों ने ही छोड़ दिया, मुझे अपनों ने ही छोड़ दिया। नाजुक दिल मेरा तोड़ दिया, नाजुक दिल मेरा तोड़ दिया। मुझे अपनों ने ही छोड़ दिया, मुझे अपनों ने ही छोड़ दिया। छोटा सा दिल मेरा तोड़ दिया, छोटा सा दिल मेरा तोड़ दिया। झूठा सबका व्यवहार, झूठा सबका व्यवहार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे गाना मेरे गाना मेरे गाना मेरे सदका, मुझे हो गया तुमसे प्यार प्यार। मेरे गाना मेरे बड़े प्रेम से
दर पर जाता रहा, मैं सबके दर पर जाता रहा, बिनती कर सबको मनाता रहा, बिनती कर सबको मनाता रहा। मैं सबके मैं सबके दर पर जाता रहा, मैं सबके दर पर जाता रहा, बिनती कर सबको मनाता रहा, बिनती कर सबको मनाता रहा। दुनिया से गया मैं हार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मुझे अपनी शरण में तुम ले लो, मुझे अपनी शरण में तुम ले लो, चरणों की सेवा मुझको दे लो, चरणों की सेवा मुझको। देखिए महाराज जी, परमात्मा से अगर मुझे मांगना है तो एक ही चीज मांगिए, ये परमात्मा मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिए, मुझे अपनी शरण में तुम ले लो, मुझे अपनी शरण में तुम ले लो, चरणों की सेवा मुझे दे दो, चरणों की सेवा मुझे दे दो। अब जान गया मैं सार, अब जान गया मैं सार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे श्यामा मेरे कान्हा मेरे कृष्णा मेरी सरकार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे श्यामा मेरी सरकार, मुझे हो गया तुमसे प्यार, मुझे हो गया तुमसे प्यार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। मेरे कान्हा मेरे कान्हा मेरे सरकार, मुझे हो गया तुमसे प्यार, मेरे कान्हा मेरे सरकार, मुझे हो गया तुमसे प्यार। बोली श्री बंगे बिहारी लाल की जय। आरती गाऊं प्यारे, तुझको रिझाऊं है, तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, तुझको तुझको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारी शीशित सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीशित सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे,
देख छवि वाले हारी में जाऊं, देख छवि वाले हारी में जाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। नाथ की नाथ नाथ हो, दास नाथ के नाथ हो। सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, सबके मोहन जीवन धन हो। देखियो बन छवि बन बन जाऊं, देखियो बन छवि बन बन जाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अच्युतं केशवं नाम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। राधिका
पार्वती नायक बालचंद्रम भजे। भगवान जी को आरती दिखाएंगे जी। मुझे भाई आगे थोड़ा दे। Kita tuh sore aja. Nanti jauh. सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे महाराज जी। बलिहारी गुरुआ पड़े दिवाली सतेवार जिन मानस ते करते न लागे अपनो है जिन गोविंद दियो जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नु तारदा दुनिया दे तारे च सवारदा ओ तेरे भी सवारो दे। देखिए हमारे जो जेड़ा क्यों न तारू बंदिया वो जेड़ा दुनिया दे तारे च सवारदा जेड़ा दुनिया दे तारे च सवारदा तेरे भी सवारो बंदिया जेड़ा पहाड़ी उत्ते पत्थरां नु तारदा ऐनू क्यों ना तारू बंदिया। सभी सभी तालियों की सेवा करेंगे मीठी मीठी तालियां। रख के भरोसा होता नाम दयाले तो रख के भरोसा होता नाम दयाले तो करके मुरादी सेवा बिगड़ी बना ले तो करके मुरादी सेवा बिगड़ी बना ले तो। ठीक है महाराज जी, रख के भरोसा होता नाम दयाले तो। अगर हम किसी को पूछे ना कि उस परमात्मा का नाम क्या है, बताइए जरा क्या नाम है उसका? नाम कृष्ण, बाबा नानक, यीशु, मोहम्मद, ये जितने भी नाम है महाराज उस पिता परमात्मा के पार्ट के नाम है ये। जब त्रेता में आए तो उनका नाम राम रखा महर्षि वशिष्ठ ने, इसीलिए रखा तुम्हें राम रमनते योगी ना। राम का काम है सब योगियों के हृदय के अंदर रमण करना। और जब दोपहर में जो परमात्मा है तो महर्षि गर्गाचार्य ने उनका नाम रखा कृष्ण। क्यों रखा? कृष्ण का ही से आकर्षण, उसका काम था आकर्षण करना। छोटी कन्याओं ने देखा दास कृष्ण हमारा पति होता, ग्वालों ने देखा दास कृष्ण हमारा मित्र होता, बड़ी उम्र की स्त्रियों ने देखा दास कृष्ण हमारा पुत्र होता, गौओं ने देखा दास कृष्ण हमारा ग्वाल होता। जो भी देखता गया वो खींचता चला गया उसका, इसीलिए उसका नाम कृष्ण है। लेकिन उसके असली नाम का हमें बोध ही नहीं है। क्या जपेंगे?
रख के भरोसा होदा नाम दयाले दो, रख के भरोसा होदा नाम दयाले दो, करके बुरा दे सेवा बिगड़े बना ले दो, करके बुरा दे सेवा बिगड़े बना ले दो। दरे आयनु कदे नकारदा, दरे आयनु कदे नकारदा, तैनू क्यों नकारो बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्ते रानू नारदा, तैनू क्यों नकारो बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्ते रानू नारदा, तैनू क्यों नकारो बंदिया। वाहेगुरु जी, सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे महाराज जी। दसनो हवाले लेके गिरत कमाएगा, दसनो हवाले लेके गिरत कमाएगा, खड़े आए पल्ला जी ने सेवा ते सजाएगा, खड़े आए पल्ला जी ने सेवा ते सजाएगा। देखिए महाराज जी, हमारे संतों ने कितनी बड़ी बात कही है महाराज जी। कहते हैं कि दसनो हवाले लेके गिरत कमाएगा। हमें क्या करना चाहिए? हमारी मेहनत की जो 10वीं जो कमाई है, जो 10वां जो हिस्सा है, वो प्रभु के चरण कमलों में अर्पित करना चाहिए। अब देखिए हमारे अनिल भाई अपनी कमाई का जो 10वां जो हिस्सा है वो परमात्मा के चरणों में लगा रहे। कितनी बड़ी बात है। मैं चाहूंगा जो ताली हो जाए भाई जी के लिए, मजा नहीं आया, जो ताली हो जाए भाई जी के लिए। सजनों, हमें भी चाहिए जो 10वां जो हिस्सा है उसे हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, परमात्मा के रास्ते में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में देना पड़ेगा, क्योंकि वादा किया है। सह न सके जब कष्ट कर्म का, किया यही करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करूंगा से पार। जब हमारा माँ के घर में जब उल्टे लटके थे तो वहां वादा किया है, उस परमात्मा के साथ सवाल किया, वादा किया है कि परमात्मा मुझे गर्भ के अग्नि से बाहर निकाल, बाहर जाकर क्या करूंगा? मैं तेरा भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। लेकिन बाहर आकर के क्या है? हम उसको भूल जाते हैं महाराज जी। दसनो हवाले लेके गिरत कमाएगा, दसनो हवाले लेके गिरत कमाएगा, खड़े आए पल्ला जी ने सेवा ते सजाएगा, खड़े आए पल्ला जी ने सेवा ते सजाएगा। होती मेरा वाला कष्ट निवारदा, होती मेरा वाला कष्ट निवारदा, तेरे विले वारो बते जेड़ा पानी उत्ते पत्ते जानो नारदा, तैनू क्यों ना तारो बते जेड़ा पानी उत्ते पत्ते जानो नारदा, तैनू क्यों ना तारो बते। श्री गुरु महाराज के वाला पल्ला चमुकावेगा, देखा वो 84 वाला पल्ला चमुकावेगा, कट के हनेरे बिचो रोशनी ले आवेगा, कट के हनेरे बिचो रोशनी ले आवेगा। वो जेड़ा लोक पर लोक न सवारदा, जेड़ा लोक पर लोक न सवारदा है, तेरे भी सवारो बंदे पत्ते गानो तारदा, तैनू क्यों ना तारो बंदे जेड़ा दुनिया दे कारे जसवारदा है, जेड़ा दुनिया दे कारे जसवारदा, तेरे भी सवारो बंदे जेड़ा पाए उत्ते पत्ते गानो तारदा, तैनू क्यों ना तारो बंदे, वो तैनू क्यों ना तारो बंदे, वो तैनू क्यों ना
अरे फिर क्या जागेगा नानक जब सोएगा पाँव सर। देखिए महाराज जी, यही वेला, यही समय, यही अवसर है जागने का। जगे तो हम सब ही हैं, लेकिन किस निद्रा से। ये जो मेरा मेरी है, इससे जागिए महाराज जी। और देखिए महाराज जी, हमारा अपने अपना तो कितना रेट बढ़ा के रखा है ना जी। मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, है ना जी। मैं गाता हूँ, मैं बजाता हूँ, रेट फिक्स ही हमने किया कि नहीं जी। बुरा ने जगाया, बुरा ने जगाया, फिर सो गया, बुरा ने जगाया, फिर सो गया, होठ परदेसिया सवेरा हो गया, बुरा ने जगाया, फिर सो गया, बुरा ने जगाया, फिर सो गया, होठ परदेसिया सवेरा हो गया, होठ परदेसिया सवेरा हो गया। सभी बेटी बेटी तालियों की सेवा करेंगे। मेरे तो सकने दे गुरु नहीं हाँ, मेरे तो सकने दे गुरु नहीं हाँ। देखिए महाराज जी, भगवान रामचंद्र जी को भिनी ने क्या खिलाया था जी? सबरी ने क्या खिलाया था भगवान राम को? क्या खिलाए थे? बेर खिलाए थे। क्या हम चाहते हैं हम इस परमात्मा को अपने हाथों से कुछ खिलाए? सिर्फ चाहते हैं, लेकिन बिल्ली जैसा भाव लाए कहां से महाराज जी? फिर तू सके दे राम नहीं होते, फिर तू सके दे राम नहीं होते, फिर तू सके दे राम नहीं आओगे, फिर तू सके दे राम नहीं आओगे। सत्य संग भेला बने, सत्य संग भेला बने, सत्य संग भेला बने, क्यों सो गया उठ परदेसिया सवेरा, बुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया, बुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। सेवलिया बेला बंदे क्यों सो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया, बुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया, बुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। जय हो जो आज के जो हाथ में लगाना चाहते हैं तो छूट के नाचे हैं। नाम वाला कहना जेड़ा गुरु जी ने दिते, नाम वाला कहना जेड़ा गुरु जी ने दिते। महाराज सतगुरु ने क्या दिया हमें?
नहीं, नाम का जो कहना था, जो अमूल्य जो धरोहर थी परमात्मा की, वो हमें निस्वार्थ दे दी बिना किसी मोल के। वो नाम वाला कहना जोड़ा गुरु जी ने दिते, नाम वाला कहना जोड़ा गुरु जी ने दिते, गुरु जी ने दिते अजे, गुरु जी ने दिते, गुरु जी ने दिते अजे, गुरु जी ने दिते। सिमरन करे सिमरन करे सिमरन करे सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। पुरानी जगाया बंदा फिर सो गया, पुरानी जगाया बंदा फिर सो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो 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 गया, सवेरा हो गया।